हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सबसे पहले मैं आपसे माफ़ी चाहता हूं क्योंकि बहुत दिनों तक मैंने लॉन्ग वीडियोस लेकर नहीं आ पाया और उसकी दो खास वजह रहे। पहले तो मैं कुछ काम से बहुत बिजी हो चुका था, उसकी वजह से मुझे वीडियो बनाने के लिए टाइम नहीं मिल पा रहा था। और दूसरा ये हो गया, जैसा मेरा काम ख़त्म होने पे आ रहा था तो मुझे हाथ में बहुत ही यानी ज़ोरों से यानी पेन स्टार्ट हो गया है। तो अभी थोड़ा रिलीफ मिला है, तो इसके लिए मैंने वीडियोस फिर से बनाना शुरू कर लिया है। तो प्लीज़ आप मुझे माफ़ करिए और मेरे चैनल को सपोर्ट करिए। तो यहाँ से मैं लॉन्ग वीडियोस आपके लिए लेकर आता रहूँगा। तो जैसा आपको मालूम है, मेरे चैनल पे मैं हमेशा की तरह आपको सारी चीज़ें यहाँ पे एनालिटिक्स का इस्तेमाल करते हुए एक्सप्लेन करता हूँ। और इसका मेन रीज़न ये रहता है कि कंपनी की परफॉर्मेंस जो भी है तो आपको आसानी के साथ समझ में आ जाए। और दूसरा, आपको इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने से पहले भी आपको डिसीजन लेने में आसानी हो जाती है। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन को हिट कर दें ताकि लेटेस्ट आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहिए। और इसी के साथ इस वीडियो को लाइक ज़रूर से कर दें। तो चैनल की वीडियो सेक्शन पे अगर आप जाएँगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वीडियो की बहुत सारे मैंने फंडामेंटल एनालिसिस की वीडियोस बना दी है। और यहाँ आप देख सकते हैं टाटा पावर और जेएसडब्ल्यू एनर्जी, जो एनर्जी सेक्टर के लेटेस्ट वीडियोस मैंने जो बनाई थी, इसमें बहुत सारी जानकारी रही है। और इसमें आप जाकर देख सकते हैं, वीडियो को समझ सकते हैं, जिसमें मैंने आपको आने वाली जो ट्रेंड है या रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर कंपनीज किस तरीके से काम कर रही है और फ्यूचर क्या होने वाला है, इसके बारे में मैंने यहाँ पे बताया है। ज़रूर से देखें। और मैंने यहाँ पे लिंक भी दे दिया है, आप आई बटन को क्लिक करके भी इस वीडियो को देख सकते हैं। अगर इस कंपनी में आपने 10 साल पहले इन्वेस्ट किए होते तो कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट रिटर्न का फ़ायदा कितना हो सकता था, ये आपको पता चलेगा। इसके लिए आपको वीडियो के एंड तक थोड़ा-सा इंतज़ार करना पड़ेगा। तो वीडियो को पहले आप पूरा देख लें ताकि आपको आखिर में इसकी वैल्यू पता चल जाएगी। तो चलिए आगे में बढ़ते हैं और वीडियो की शुरुआत यहाँ से शुरू करते हैं कि कंपनी के जो प्रोडक्ट्स, कंपनी क्या करती है। कंपनी यहाँ पे देखिए, आपके घर पे बच्चे होंगे तो आपने सिमिलैक का पाउडर देखा होगा, यानी बच्चों का जो फूड होता है सिमिलैक वो होता है। पीडियाश्योर आपने देखा होगा, और भी बहुत सारे ऐसे मल्टी स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स, वैक्सीन्स, कंज्यूमर हेल्थ, ऐसे प्रोडक्ट्स इस कंपनी बनाती है। ये कंपनी शुरुआत हुई थी 1888 में ग्लोबली, और इसके हुए 130 साल हो चुका है। और इंडिया में 1944 में एस्टैब्लिश हुई है, जिसको 79 ईयर से ज़्यादा हो चुका है। और इंडिया में अगर देख लेते हैं, इसके तो 15 टॉप ब्रांड्स हैं। इनमें से कंपनी का जो एक पहली या दूसरी रैंक में पाया जाता है, और इनका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क ये 86,000 से ज़्यादा है। और रिटेलर्स की अगर बात कर लेते हैं तो 60 लाख से ज़्यादा रिटेलर्स हैं। और एशिया की अगर प्रेजेंस की अगर बात कर लेते हैं तो एशिया में इंडिया से 98% इसका बिजनेस यानी यहाँ जनरेट होता है। और नेपाल, मालदीव, श्रीलंका और भूटान जैसे जैसे से 2% की सेल्स यहाँ पे देखने को मिल सकती है। ग्लोबली अगर प्रेजेंस की बात करते हैं तो 160 से ज़्यादा कंट्रीज में इसकी प्रेजेंस है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम कंपनी के सेल्स के बारे में देख लेते हैं और डेटा लेते हैं 10 सालों का। कंपनी का सेल्स और एक्सपेंसेस पहला हमारा चेक होगा, जहां पे हम देखेंगे कि कंपनी ने पिछले 10 सालों में बहुत ही बेहतर तरीके से सेल किया है। इसकी 5,000 करोड़ से ज़्यादा हो चुकी है आज की डेट पे। और पहला जो चक है हमारा, सेल्स और एक्सपेंस, इन दोनों के बीच में, यानी ये रहा सेल्स और एक्सपेंस के बीच में गैप होना चाहिए। और यहाँ देख सकते हो ज़्यादा बनती गई है गैप। जितना ज़्यादा गैप होगा, कंपनी उतना ज़्यादा प्रॉफिट बना रही है। तो दूसरा चक हमें ये देखना होगा कि सेल्स लगातार नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है या नहीं है। यहाँ देख सकते हैं कंपनी नीचे से लेकर ऊपर की तरफ जा रही है। तो ये भी बहुत ज़बरदस्त रहा है। तो ये नीचे से ऊपर हर साल कितनी इसकी ग्रोथ हो रही है, ये भी देख लेते हैं आगे सेल्स ग्रोथ में।
तो हमारा जो टारगेट लाइन है 10% का है, और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 10% के हिसाब से अगर देखते हैं तो कंपनी कम से कम 10% हर साल देना चाहिए। तो आप देख सकते हैं सिर्फ 2015 में यहाँ पे 1% की ग्रोथ दिखाई दे रही है, और उसके बाद आप देख सकते हैं 10% के ऊपर ही लगातार दी है, और 2021 में 5% की है, और 2023 में 9% की है। बाकी आप देख सकते हैं कंपनी 11 से लेके 14% की ग्रोथ हर साल दिखाई है। तो एवरेज सेल्स ग्रोथ की अगर बात कर लेते हैं तो 10% के टारगेट लाइन के कंपेयर में अगर हम देखते हैं तो 10% से ऊपर ही है। सिर्फ ये लास्ट 3 इयर्स का अगर हम देखते हैं तो 9% के आसपास है। चलिए आगे हम बात कर लेते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की, कि कंपनी ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कितना बना रही है। ये जैसा कि आपको मालूम है कि ये फाइनेंशियल रेशियो है, इससे कंपनी का जो कोर बिजनेस की जो प्रॉफिटेबिलिटी जैसे जनरेट होती है, तो इससे ये मेजर कर सकते हैं, और ये कंपनी का एफिशिएंसी भी इससे पता चलती है। आई बटन को यहाँ पे क्लिक करिए और देखिए इसके कॉम्पिटिटर की भी एनालिसिस आप कर सकते हैं। तो 10 साल का अगर हम डेटा लेते हैं तो यहाँ 10 सालों में कंपनी ने हमारा टारगेट लाइन है 15% का, और ये आप देख सकते हैं आपका लगातार कंपनी ने ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन को ग्रो करते हुए गई है। आप देख सकते हैं 2017 के बाद से 16% की एवरी ईयर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की ग्रोथ है। बहुत ही बेहतर यहाँ पे ओपीएम बन रहा है। और एवरेज की अगर बात कर लेते हैं तो 15% की पिछले 10 सालों का एवरेज 18% है, और 5 सालों का 20% रहा है, और 3 सालों में 22% की रही है। बहुत ही शानदार ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए आगे वीडियो में हम प्रॉफिट एंड लॉस की भी बात कर लेंगे। और प्रॉफिट एंड लॉस जैसा आपको मालूम है, कंपनी की जो इनकम और कंपनी के खर्च जाने के बाद कंपनी के पास पैसा कितना बचा है, क्या कंपनी प्रॉफिट में है, क्या कंपनी लॉस में है, ये हम देख लेंगे प्रॉफिट एंड लॉस में। 10 सालों का डेटा हमने ले लिया है। यहाँ आप देख सकते हैं कि कंपनी का जो ब्लू कलर में है ये कंपनी की सेल्स रही है, और ये एक्सपेंसेस रहे हैं, ये ग्रॉस प्रॉफिट है जो ग्रे कलर में है। फाइनली येलो बार्स में हम देख सकते हैं कंपनी का ये नेट प्रॉफिट है। तो पहला चेक, जैसा हमें मालूम है कि पहला चेक ये देखना है कि पिछले 10 सालों में कंपनी ने नेट प्रॉफिट बनाया है या नहीं। आप देख सकते हैं कि पिछले 5 सालों में भी कंपनी ने नेट प्रॉफिट बनाया है, और 10 सालों का डेटा भी लेते हैं तो कंपनी ने 10 सालों में भी नेट प्रॉफिट बनाया है। दूसरा चेक ये देखना है कि नेट प्रॉफिट की जो ग्रोथ है, हर साल लगातार इसकी ग्रोथ हो रही है या नहीं। यहाँ पे देख सकते हैं कि कंपनी लगातार अपना नेट प्रॉफिट को ग्रो कर रही है। तो ये भी बहुत ही जबरदस्त परफॉर्मेंस यहाँ पे कंपनी ने दिखाया है। तो ये नेट प्रॉफिट कहाँ पे इस्तेमाल करने वाली है कंपनी? ये हो सकता है कंपनी अपने बिजनेस में री इन्वेस्ट कर सकती है, या डिविडेंड्स और शेयर होल्डर्स को पे कर सकती है, यानी डेट है तो डेट को क्लियर कर सकती है, या फिर कैश रिजर्व्स को बढ़ा सकती है, या फिर कोई दूसरी कंपनी में कंपनीज को एक्वायर कर सकती है। चलिए आगे हम बात कर लेते हैं इनमें से डेट और रिजर्व्स की। तो देखते हैं कि क्या है नेट प्रॉफिट का इस्तेमाल कंपनी ने डेट को बढ़ाना या घटाना, या रिजर्व्स को बढ़ाना घटाना किया है। तो रिजर्व्स और बोरोइंग्स पे हम ये देख लेंगे 10 इयर्स का डेटा लेके। राइट हैंड साइड पे चार्ट पे मैंने वैल्यू वाइज मैंने यहाँ पे दिखाया है। तो कंपनी के पास 2019 तक कंपनी के पास बिल्कुल भी डेट नहीं रहा है। 2020 यानी कोविड पीरियड के बाद यहाँ आपको देख सकते हैं कि थोड़ा बहुत कंपनी के पास यानी डेट यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो यही चीज अगर हम देखते हैं तो रिजर्व्स लगातार यहाँ पे बढ़ रहे हैं। अगर यही चीज हम परसेंटेज वाइज देख लेंगे, यानी कौन सा कितने रेशियो में है, तो यहाँ देख सकते हैं हमारा जो टारगेट लाइन है 85% तक रिजर्व्स होना चाहिए, लेकिन यहाँ देख सकते हैं 100% कंपनी के पास रिजर्व रह चुकी है 19 तक। और यहाँ देख सकते हैं कंपनी के पास 7% के आसपास डेट रहा है 2020 में, लेकिन इसको भी कंपनी ने लगातार घटाते हुए 2023 में सिर्फ 3% तक कंपनी के पास डेट रहा है। आगे हम बात कर लेते हैं कैश फ्लो की। कैश फ्लो में ये हम पता कर लेंगे कि ऑपरेटिंग कैश और कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग को दोनों को जोड़ के
कंपनी क्या पैसा बना पा रही है या नहीं बना पा रही है, ये देख लेंगे। तो 10 सालों में सिर्फ 2018 में एक ऐसा साल रहा है जहाँ पे कंपनी ने जो कैश और कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग कैश और कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग को जोड़ने के बाद ये जो कैश बना पाई है, तो ये एक ऐसा साल रहा है जहाँ पे कैश बन नहीं पाया है। बाकी आप देख सकते हैं तो बेहतरीन कैश बना ही है कंपनी। आगे हम बात कर लेते हैं रेशियोज में। रेशियोज में हम बात करने वाले हैं रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का आपको इसके बारे में मालूमात है। तो यहाँ हम 2019 तक का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड को देखना ठीक नहीं है। इसका रीज़न इसलिए है कि कंपनी क्योंकि डेट ली नहीं थी। तो 2020 के बाद हम इसका ग्राफ देखेंगे तो यहाँ देख सकते हो मिनिमम 15% की टारगेट लाइन जो हमारी रही है, उसके कंपेयर में अगर देखते हैं तो 35% की आरओसी रही है और 2023 में वो इंक्रीज होते हुए 41% हो चुकी है। तो इसी के साथ साथ फाइनली हम आ चुके हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न में। शेयर होल्डिंग पैटर्न में देख लेते हैं कि कंपनी के प्रोमोटर्स के पास 10 सालों में कितना शेयर्स हैं। यहाँ देख सकते हैं कंपनी के शेयर होल्डर्स के लगातार एकदम कांस्टेंट इनके शेयर होल्डिंग है, मतलब इन्होंने कोई भी चेंजेस नहीं किए हैं। जबकि पब्लिक के पास 18 से 16 के आसपास है, यानी आप देख सकते हैं यहाँ पे हाईएस्ट 18 हुआ था, अब 2023 में 16 हो चुका है। जबकि एफआईज की बात कर लेते हैं तो 90.19 के आसपास है और डीआईज की बात कर लेते हैं तो 8 के आसपास है। फाइनली ऑल टाइम रिटर्न्स में चलिए देखते हैं कंपनी ने 10 सालों में कितना कमा कर दिया है। उससे पहले ये देख लेते हैं कि अगर आप इस कंपनी को 1999 में लिए होते तो 500 के आसपास था, लेकिन आज की डेट में ये 21,000 के आसपास है। अगर 10 इयर्स का CAGR हम ले लेते हैं तो 10 साल पहले इस कंपनी में आप इन्वेस्ट किए होते तो CAGR की रिटर्न्स तकरीबन 31% के कंपेयर में आप देख लेते हैं तो आपको 1,48,000 के आसपास इसकी रिटर्न बनी होती। बहुत ही शानदार रिटर्न ये रहा है। फाइनली कंक्लूजन पार्ट में हम आते हैं और इस वीडियो को कंक्लूड करेंगे। जैसा हमने देखा सेल्स और एक्सपेंसेस बहुत ही बेहतरीन रहा है। एक्सपेंसेस और सेल्स के बीच में बहुत ही ज़्यादा गैप बनते नज़र आ रही है। सेल्स लगातार ग्रो हो रहा है। ईयरली सेल्स ग्रोथ अगर बात करते हैं तो 10% के ऊपर है और ईयरली ऑपरेटिंग प्रॉफिट की अगर बात करते हैं तो लगातार ये बढ़ रहा है। और प्रॉफिट एंड लॉस की बात करते हैं तो नेट प्रॉफिट हर साल ग्रो हो रहा है। और रिजर्व्स एंड बोरोइंग्स की बात करें तो कंपनी बिल्कुल भी यानी डेट फ्री है, ऑलमोस्ट डेट फ्री है। और शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करते हैं तो कंपनी के शो प्रोमोटर्स के पास जो शेयर्स हैं वो उसमें कोई चेंजेस नहीं है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करते हैं तो ये भी 15% के ऊपर ही हमें नज़र आ रहा है। तो आज के लिए इतना ही है। उम्मीद करता हूँ आपने इस वीडियो से कुछ सीखा होगा। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। आपके लाइक करने से मुझे मोटिवेशन मिलती है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।